हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितेश कुमार साहू एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हो चुका हूं शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न अपडेट्स को लेकर। आज अपडेट देना निहायत ही जरूरी था, आपके समक्ष आना जरूरी था, क्योंकि अन्याय के ऊपर अन्याय, अन्याय के ऊपर अन्याय हमारे साथ हो रहा है और हम मजबूर होके सहन कर भी रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम अश्वनी रात्रे के, जो कि सबसे बड़ा बवाल है ना, सबसे बड़ा बवाल है यार, सबसे बड़ा बवाल है ना। अश्वनी रात्रे केस जो कि 9 तारीख को था, सुनवाई होना था, बट हुआ कुछ नहीं। ठीक है, कोरा कोरा सुना सुना उस दिन भी चला गया, है ना। इतनी उम्मीदें उस दिन के लिए थी, उस दिन के केस की सुनवाई के लिए थी, लेकिन उस दिन भी कुछ खास नहीं हुआ था। तो ये 15 नवंबर 2021 को अगली सुनवाई की तिथि हमें मिली है। ठीक है, तो इस दिन सबसे ज्यादा संभावना है, मैं कहूं कि 90% संभावना है कि इस दिन हो सकता है इस केस का अंतिम दिन होगा। और जो स्टे हमें मिला है ना, जो स्टे नामक बेड़ी लगा है हमारे पैरों पे, वो टूट जाए, हो जाए, ये संभावना केवल 90% मैं अपने तरफ से, क्योंकि आज 90% अगर मुझे लगता है लगेगा ना कभी 100% भी है इसकी संभावना, तो मैं सिर्फ 90% बोलूंगा, क्योंकि जो विभाग है वो तो क्या बोले, आप सभी समझदार हैं, समझ जाइए। ठीक है, तो बाकी यही है, जो शिक्षक भर्ती 2019 जो है ना, वो तो जो शिक्षक भर्ती 2019 है वो सिर्फ शिक्षक भर्ती ना होकर के बीरबल की खिचड़ी बन गई है ना। एक अपात्र व्यक्ति आता है और हमारे शिक्षक भर्ती को पूरा तहस नहस करके चला जाता है। अरे भाई चलो ठीक है, मैं मानता हूं, उसको लगा उसके अधिकार का हनन हो रहा है, वो जाता न्यायालय और अपने लिए लड़ता ना, उसको आवश्यकता नहीं थी पूरे भर्ती पर स्टे लेने की। लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाए, क्योंकि बदला नहीं जा सकता। ठीक है, सहन कर रहे हैं और मैं यही चाहूंगा कि आशा रख के सहन कीजिएगा, क्योंकि हिम्मत भी जवाब देता है इंसान का, और हिम्मत नहीं खोना है, धैर्य रखिए, क्योंकि मैं भी रख रहा हूं, मैं भी सेकंड लिस्ट के इंतजार में हूं। ठीक है, मेरे ऊपर भी, मेरे कंधों पर भी मेरे फैमिली के आशाओं का बोझ है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता। ठीक है, चलिए, तो अश्वनी रात्रे केस 9 तारीख को होने वाला था, कुछ हुआ नहीं, 15 नवंबर 2021 को था। भाई सबसे बड़ा बवाल है, 90% संभावना है इस दिन क्लियर हो जाए। ठीक है, और होना ही चाहिए उसको। और दूसरा सबसे बड़ा बवाल था, भैया वैधता खत्म हो रहा है। देखिए, स्टे जब से लगा है तो उतना दिन, तो जितने महीने हो गए स्टे लगे हुए, उतना दिन, उतने महीने समय भी स्वतः ही बढ़ जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन उतने दिन में क्या है, सिर्फ सेकंड लिस्ट का काम होता है। ठीक है, अभी भैया शिक्षक भर्ती में कम से कम 4 लिस्ट आएंगे। ठीक है, 3 लिस्टें तो आएंगे ही, और चौथा लिस्ट भी अपार संभावना है, निश्चित ही आएगा, और लाना पड़ेगा विभाग को अगर पोस्ट बचेगा तो। ठीक है, तो 4 लिस्ट के लिए कम से कम समय हमको चाहिए, तो 6 महीने काफी होंगे, और 6 महीने लगभग बढ़े हैं, ये सूचना मिल रही है आदरणीय सचिव महोदय प्रशिक्षित बीएड संघ श्री सुशांत धराई के माध्यम से, है ना, जो है माननीय मंत्री कवासी लखमा जी से मिलने गए थे, और वहां से बड़ी अच्छी और सुखद जानकारी मिल रही है कि जो आपकी वैधता है शिक्षक भर्ती की, है ना, वो बढ़ गई है 6 महीने लगभग। ठीक है, तो 6 महीने बढ़ चुकी है आपकी शिक्षक भर्ती की वैधता। तो इस पर विश्वास कब करेंगे, जब ऑफिशियल रूप से कोई दस्तावेज हमारे समक्ष आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये एक जानकारी है ना, और ये कंफर्म तब होगा जब आपके पास कोई दस्तावेज आएगा मंत्रालय की ओर से या फिर विभाग की ओर से। ठीक है, तो खैर ये जरूरी था वैधता बढ़ना, और लगभग बढ़ ही चुका है, मान के चलिए, क्योंकि विभाग को बढ़ाना ही था ना यार। अगर ये नहीं बढ़ाता तो बड़ा बवाल होता, बवाल मचता ही। ठीक है, तो निश्चित ही ये तो बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी गलतियां हैं गवर्नमेंट की है ना, प्रशासन की है। ठीक है, चलिए, स्थानीय भर्ती केस, ये तीसरा बड़ा मुद्दा। ठीक है,
सेकंड लिस्ट वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो हमारे नीचे के अभ्यर्थी है भाई लोग हैं, है ना, उनको फर्क पड़ता है स्थानीय भर्ती केस से। देखिए, मैं ये नहीं बोलता किसके पक्ष में आएगा, परंतु इसको निपटना आवश्यक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जी का जंजाल बन चुका है, ऐसा नासूर बन चुका है कि क्या बोले। ठीक है, तो इसको खत्म होना आवश्यक है, स्थानीय भर्ती केस को। तो स्थानीय भर्ती केस का एक सुखद मैं जानकारी देना चाहूंगा। आज 11 नवंबर को सुनवाई था और थोड़ा अच्छा खासा चला है सुनवाई जो है। ठीक है, तो जो अगली तिथि में सुनवाई होगी 1 दिसंबर 2021 को, हो सकता है ये फाइनल हो जाए, लेकिन मैं बोला ना, आजकल आशा रखने का नहीं। ठीक है, खाली पीली आशा रखने का नहीं, ये दिल कहता है, क्या करे, क्योंकि इतनी आदत हो चुकी है विभाग की लेट लतीफी, है ना। ठीक है, बहानेबाजी, या फिर बोले तो जानबूझकर वो हमको ना परेशान कर रहे हैं। तो ये सब देख के मन नहीं करता कि हम डायरेक्टली कुछ बोल दे कि हाँ ये कंफर्म है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, खैर एक आशा रख के चल सकते हैं कि 1 दिसंबर 2021 को हो सकता है वो स्थानीय भर्ती केस का भी अंतिम सुनवाई हो। ऐसा हम भगवान से, ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आशाएं कई जिंदगियों की इन केस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो बाकी मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी, जितनी जल्दी हो सके जो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यार कभी भी मैं देखा नहीं हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना लंबा भर्ती हो गई। आज 3 साल होने को है, 3 साल में यार आशा रख के मर जाएगा इंसान, पागल हो जाएगा। इंतजार की घड़ी इतनी कठिन होती है यार, है ना। अगर चुनाव होता और बोल दिया जाता 3 साल बाद आपको कुर्सी मिलेगी जीतने के पश्चात, है ना, अरे 3 दिन, अगर 3 महीने लेट कर दो ना, मर जाएंगे हम लोग। यहाँ तो हम लोग 3 साल से भुगत रहे हैं, वेट कर रहे हैं। खैर जो भी हो, ये तीनों बड़े अपडेट मुझे देने थे साथियों। ठीक है, अब समय आ गया है, मुझे लगता है जहां पर, क्योंकि जितना ताम झाम करना था विभाग को कर लिया, अब इधर करेगा ना तो शायद विभाग की खैर नहीं हो, वो ये बात जानता है ना। अब जैसे भी हो, अब विभाग को ये भर्ती कंप्लीट करना होगा, है ना। एक बात मुझे लगता है साथियों, चलिए 2 साल आपका कोरोना में निकल गया, ठीक है, लेकिन अभी तो ठीक से हो सकता था, है ना, हो सकता था, लेकिन जानबूझ के देखिए, ये अश्वनी रात्रि का केस जो है, क्या दम है, कुछ भी दम नहीं है, लेकिन खत्म हुआ नहीं हुआ ना, क्यों, बहुत बड़ा खेला है, आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये खेला क्यों यार, न्यायालय भी साला खेल रहा है हमारे साथ, है ना, बड़ा जब गजब है हमारे राज्य में, स्थिति बहुत विकट है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता पता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, मैं जानता हूं, जो आपको दे सकूं। साला हर चीज नेगेटिव होता है ना, जो सुखद समाचार भी आता है ना, वो सच नहीं होता, वो झूठ हो जाता है अंत में चलकर, है ना। इस कारण से मैं आपको जानकारी देने से बचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जब जानकारी दे देता हूँ और बाद में वो झूठ साबित हो जाता है विभाग के चलते, शासन के चलते, तो साला ठेस पहुंचता है कि यार मैंने आप लोगों को गलत जानकारी पेश किया। इस कारण से मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था इस मैटर पे, शिक्षक भर्ती के मैटर पे, ठीक है। लेकिन मुझे लगा आज बनाना चाहिए आप सबके समक्ष। मेरा भी थोड़ा सा दुख मैं बांट लूं, ये भी मन में था, और थोड़ा सा जानकारी भी दे लूं, और आप सबके साथ रूबरू भी हो जाऊं, ये मन था मेरा, ठीक है साथियों। तो यही है, ये 3 आपके हो गए ना, इस पर बात हो गई। बाकी कुछ बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है यार। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जो उम्मीद रखें, है ना, आप सभी का जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो जाए, मेरा जो सपना है वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाए, ठीक है। मेरे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, और जो भी वीडियोस बनते हैं आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ी का, वही पाषाण एक दिन मंदिर में भगवान होता है, वही पाषाण एक दिन मंदिर में भगवान होता है। इसी चंद पंक्तियों के साथ साथियों मैं विदा लेता हूँ आज की वीडियो से। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।